एग्जिट पोल के बाद मंत्रणा के लिए यह बैठक हुई। बैठक में काउंटिंग के दिन की रणनीति जो कुछ होगी उसको लेकर समीक्षा की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। कमलनाथ, सुरजेवाला, दिग्विजय समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की देर रात बड़ी बैठक हुई है। तो एग्जिट पोल के बाद मंत्रणा को लेकर यह बैठक हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। काउंटिंग के दिन की क्या रणनीति रहने वाली है, कांग्रेस किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगी, सियासी चाल चलेगी, इसको लेकर यहां पर मंथन हुआ है। कमलनाथ के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। तो मंथन बैठक और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, बेहद अहम बैठक हुई है, मंत्रणा हुई है एग्जिट पोल के बाद और मध्य प्रदेश कांग्रेस इन एग्जिट पोल से नाखुश सी दिखाई दे रही है, संतुष्ट नहीं है। राकेश, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक को लेकर? देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही जो अंदरूनी बैठक चल रही है या फिर घोषित रूप से बैठक चल रही है, उसमें एक ही बात की प्लानिंग की जा रही है कि यदि बहुमत नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता किसी भी एक दल को, तो किस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं मध्य प्रदेश में। उन स्टेप लेने के बाद जो दूसरा विपक्षी दल है वो स्टेप लेगा तो उसका तोड़ क्या हो सकता है, मुख्य रूप से इसी बात पर फोकस किया गया है। कल जो कांग्रेस की बैठक हुई है उसमें अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और बैठक के बाद जो रणदीप सुरजेवाला है मध्य प्रदेश यानी पहुंच चुके हैं, राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। और कल जब मतगणना शुरू होगी तो बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही वार रूम तैयार किए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में है वार रूम और कांग्रेस में कमलनाथ के बंगले से पूरी रणनीति संचालित होगी। उस रणनीति के तहत जो मुख्य रूप से फोकस इसी बात को लेकर है कि यदि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं निर्दलीय विधायकों से जो बातचीत करना है या कई दल जो है कर चुके हैं, जो पार्टी के ही नाराज नेता हैं उनसे लगातार संपर्क में रहना है। क्योंकि 2000 हम देखें जब उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था तो तब जी तमाम स्थिति बनी थी, क्योंकि इसमें जब यदि सीटें फंसती है तो मुख्य रूप से जो रोल रहेगा वो रहेगा निर्दलीय जीतकर आने वाले विधायकों का। मुख्य रूप से रोल रहेगा जो दूसरे दल से, बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरे दल से जीतकर आते विधायक उन पर, तो उनको लेकर अलर्ट रहना है, उनसे लगातार संपर्क में रहना है। और यदि जरूरत पड़े तो जो तमाम विधायकों को राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश से बाहर ले जाना पड़ सकता है। तो तमाम विषय है जिनको लेकर रणनीति तय हुई है कांग्रेस में और इसका नेतृत्व और किसी नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक लिया, उन्होंने इसका नेतृत्व किया है। और सीधे तौर पर तमाम प्रत्याशियों को और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं मध्य प्रदेश के, उनको यही निर्देश है कि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना है। बीजेपी किसी तरह की सेंध न लगा पाए, इसको लेकर जो तमाम तैयारियां की जानी है वो तैयारियां की जाना है। राकेश, कई राज्यों में तो ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी से ही रिजॉर्ट बुक कर दिए गए हैं और संभावित कोई हॉर्स ट्रेडिंग होती है या फिर इस तरीके की कोई तस्वीरें बनती हैं तो उसको रोका जा सके। कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ये लोग इस तरीके की फूट का सामना कर भी चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस, हालांकि बीजेपी कह रही कि हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन जो प्लान बी है उस प्लान बी के तहत बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने ये अपनी तैयारी कर रखी है। मध्य प्रदेश में सीटें उलझती हैं तो जो दूसरे विधायक हैं उनको तो बीजेपी में लाने का प्रयास किया जाएगा, उनको कांग्रेस में लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने जो तमाम विधायक चुनकर आने वाले हैं उनको मध्य प्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारी है। और ये तैयारी की गई है प्लान बी के तहत, ये प्लान भी तैयार किया गया है। जो कांग्रेस के विधायक है, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस अपने विधायकों को जो सेफ राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक या फिर दूसरे किसी प्रदेश में ले जा सकती है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपने विधायकों को मध्य प्रदेश के बाहर सेफ स्थान पर ले जा सकती है। और ये विधायक यदि बाहर ले जाते हैं तो ये तब तक वहां पर रखे जाएंगे जब तक कि मध्य प्रदेश में सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। हालांकि ये जो प्लान भी है ये तब निकलकर सामने आएगा जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यदि सीटें अटकती हैं तो अपने विधायकों को तो सेफ करना ही है, अपने विधायकों को तो बचाना ही है, लेकिन ऐसे विधायक जो कि आ सकते हैं जिनका सहयोग सरकार बनाने में लिया जा सकता है उनको लेकर भी प्लान बी में इसके बाद की तैयारी की गई है। तो कहे दोनों ही दलों की तैयारी है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी चार्टर्ड बुक नहीं हुए हैं और अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी ने किस स्टेट में अपने विधायकों को भेजने की तैयारी की है, लेकिन हाँ प्लान इनके पास है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो